Good afternoon, students. Today we are going to start new chapter in English, chapter number 20, all about glass. Glass is one of the most beautiful substances that we see around us. Just take a look around yourself and see how many things you can find that are made of glass. Light bulbs, bottles, jars, glasses, reading glasses, marbles, window panes, to name just a few. Where does this glass come from? ये लेसन है ग्लास के बारे में। ग्लास इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। जो ग्लास है वो हमारे आसपास जो भी चीज़ें रखी होती है उनमें वो सबसे खूबसूरत दिखाई देती है। अगर आप अपने घर में या आपके अराउंड में कहीं भी आप देखो तो देखिए आपको कांच से बनी हुई सारी चीज़ें दिखाई देगी। जैसे हम अपने घर में लाइट बल्ब्स यूज़ करते हैं, बॉटल्स है, जार्स है, ग्लास है, रीडिंग ग्लास, मार्बल, विंडोज़ और एक्सेट्रा जो चीज़ें हैं ये ग्लास से बनी होती है। बट क्वेश्चन इज़ दैट कि वेयर डज दिस ग्लास कम फ्रॉम? ये ग्लास आता कहाँ से है? हाउ ग्लास इज़ मेड? ग्लास कैसे बनाए जाते हैं? द ग्लास that is used to make so many everyday things is a man-made material. जो ग्लास है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अलग अलग फॉर्म में, वो क्या है? मैन मेड थिंग है, मैन मेड मटेरियल है। कैन यू गैस वॉट इट इज़ मेड फ्रॉम? क्या आप गैस कर सकते हो कि ये किस चीज़ से बना होगा? इट मे सीम अनबिलीवेबल बट दिस क्लियर transparent and smooth looking material is actually made from sand. ये अब हम बिलीव नहीं कर सकते हैं कि ये जो इतना क्लियर और ट्रांसपेरेंट मीन्स में जिससे हम आर पार देख सकते हैं, मीन्स अलाउिंग यू टू सी थ्रू, आप उसमें से आप दूसरी तरफ देख सकते हो, दैट मीन्स ट्रांसपेरेंट। कि ये जो चीज़ है ग्लास जो कि इतनी क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है और इतनी स्मूथ लगती है दिखने में, ये एक्चुअली बनी होती है सैंड से। सैंड मीन्स जो रेत होती है, बालू होती है, उससे ये ग्लास बना होता है। Glass is made by heating a mixture of clean white sand and chemicals like soda and lime. ग्लास जो ये कांच जो बनता है ये किस तरीके से बनता है? एक मिक्सचर होता है जिसमें क्लीन वाइट सैंड, जो एकदम क्लीन जो सफ़ेद सैंड होती है, उसमें कुछ केमिकल्स जैसे सोडा और लाइम, इसे मिक्सचर को मिला के इसे हीट किया जाता है, उससे ग्लास बनाए जाते हैं। द मिक्सचर इज़ हीटेड इन अ फर्नेस टिल इट टर्न्स इनटू अ हॉट लिक्विड ग्लास। और ये जो मिक्सचर होता है वाइट सैंड और केमिकल्स का, वो भट्टी में, फर्नेस में, ये देखिए फर्नेस, दैट मीन्स भट्टी, जो भट्टी होती है उसमें इस मिक्सचर को, सैंड के और केमिकल के मिक्सचर को हीट किया जाता है, गरम किया जाता है। और उस वक्त तक उसको गरम किया जाता है, भट्टी में जलाया जाता है जब तक वो लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए। When it cools down, it become stiff and hard. जब ये ठंडा होता है तो ये कैसे बन जाता है? स्टीफ मीन्स जो डिफ़िकल्ट टू बेंड, मतलब बहुत ही सख्त होता है, बहुत ही हार्ड होता है। तो वो कैसे बन जाता है? जब वो ठंडा होता है तो बहुत ही स्टीफ हो जाता है, बहुत ही सख्त हो जाता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है। हाउ ग्लास इज़ शेप्ड? अब हम अपने अराउंड में बहुत सारे ग्लास से बनी हुई चीज़ें देखते हैं, बट इसे शेप कैसे दिया जाता है? क्योंकि ये तो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसे शेप कैसे दिया जाता है? हम यहाँ पे इस पैसेज में देखेंगे। वंस ग्लास हैज़ बिकम कोल्ड, स्टीफ एंड हार्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शेप इट। जब जो ग्लास होती है, जैसे जब वो हॉट होता है, हॉट होने के बाद मतलब जो फर्नेस में उसे भट्टी में डालकर उसे लिक्विड फॉर्म में किया जाता है, तब वो स्मूथ टेक्सचर में होता है। बट लेकिन जब वो ठंडा होने के बाद
जब वो हार्ड हो जाता है तो हम हार्ड किसी चीज़ को शेप नहीं कर सकते हैं। जो हार्ड चीज़ होगी उसे कैसे शेप किया जा सकता है? ग्लास इज़ ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स हार्ड बट इजी टू ब्रेक, मतलब वो सख्त होता है लेकिन हम उसको इजीली तोड़ सकते हैं। दैट मीन्स इट ब्रेक्स इजीली। दैट मीन्स इट ब्रेक्स ईजीली, हम इसे आसानी से तोड़ सकते हैं, मतलब ये टूट सकता है। अगर ग्लास, देखिए ग्लास की कोई चीज़ है, जब हमारे हाथ में हो, अगर वो हमसे छूट जाए तो वो इजीली ब्रेक हो जाती है, ठीक है। इट हैज़ टू बी शेप्ड इनटू डिफरेंट आर्टिकल्स व्हेन इट इज़ स्टील हॉट एंड सॉफ्ट। जैसे मैंने बताया, जब भी जब ग्लास है, जब वो हॉट होगा, गर्म होगा, तभी सॉफ्ट होगा, तभी हम उसको अलग अलग डिफरेंट शेप दे सकते हैं। वेरी हॉट ग्लास इज़ मोर लाइक अ लिक्विड, यू कैन पोर इट, मोल्ड इट, रोल इट, प्रेस इट और इवन ब्लो इट टू मेक अ वैरायटी ऑफ शेप्स। जब ग्लास, जो हॉट ग्लास होता है, बहुत ज़्यादा जो ग्लास जब गर्म होता है तो वो किस शेप में होता है? एक लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे अगर आप किसी लिक्विड को किसी भी चीज़ में पोर कर सकते हो, मतलब किसी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आप पोर कर सकते हो। मोल्ड मतलब उसको शेप दे सकते हो, आप उसको रोल कर सकते हो, आप उसको प्रेस कर सकते हो अलग शेप देने के लिए। इवन उसमें ब्लो कर सकते हैं, जैसे हम बलून को फुगाने के लिए उसमें ब्लो करते हैं, एयर ब्लो करते हैं, उसी तरह हम कांच को भी जब ब्लो करते हैं तो उसमें से कुछ अलग अलग वैरायटी शेप्स बनते हैं। मतलब कांच को, जो हॉट ग्लास होती है, जब वो लिक्विड फॉर्म में होती है, उसे अलग शेप देते हैं, या तो पोर करते हैं, या तो उसे दूसरे किसी चीज़ में मोल्ड करते हैं, मतलब किसी और दूसरे शेप में ढालते हैं, उसे रोल करते हैं, उसको प्रेस करते हैं या उसको ब्लो करते हैं। Hot liquid glass is poured into molds and hardened to make articles of various shapes and sizes. जब ग्लास लिक्विड फॉर्म में होती है और वो बहुत ही गर्म होती है, ज़्यादा गर्म होती है, तो अगर हम उसे किसी भी अगर मोल्ड में डालते हैं या किसी भी शेप में अगर उसको करते हैं, ढालते हैं, चेंज करते हैं, तब वो क्या होता है, जब वो मतलब मोल्ड में डालने के बाद क्या होता है कि वो कुछ टाइम के बाद उस मोल्ड का शेप ले लेती है। जो जिस शेप में इसको हमने ढाला है वो एक्चुअल में वो शेप ले लेती है, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसे अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइज़ के आर्टिकल्स मीन्स अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी रोल्ड आउट टू मेक फ्लैट शीट्स ऑफ ग्लास। अब इसे हम रोल भी कर सकते हैं। रोल मीन्स इसको प्लेन कर सकते हैं, जैसे हमारी फ्लैट शीट्स ऑफ ग्लास होती है। जैसे फ्लैट शीट्स अगर आप कहते हो, जैसे देखिए आपके विंडो में लगी होती है, तो जो कांच होती है वो किसी अलग शेप में नहीं होती है, कि ये फ्लैट सरफेस जैसी होती है। आप टेबल देख लोगे, डाइनिंग टेबल होता है, उस पर अगर कांच का अगर सरफेस मतलब कांच रखी जाए तो वो कैसे होता है? प्लेन होता है। In other process, molten glass is floated on a bed of molten metal to make very flat glass sheets of even thickness. और अदर प्रोसेस क्या होता है, जब ये ग्लास मॉल्टेन मीन्स पिघला हुआ, जब ये पिघला हुआ जो ग्लास होता है, अगर हम इसे मॉल्टेन मेटल की बेड पे डाल दें, मतलब एक ऐसा मोल्ड होता है जो एक फ्लैट सरफेस, जैसे बेड होता है हमारा फ्लैट होता है, तो उसी तरह एक मेटल बेड होता है, उसमें ये मॉल्टेन ग्लास मतलब पिघला हुआ ग्लास जब डाल दिया जाए तो ग्लास कैसे शेप ले लेता है? एक फ्लैट एक जो फ्लैट जो होता है वो शीट तैयार होती है। इवन अलग अलग थिकनेस की, देखिए जैसे कोई 3 mm ग्लास मांगता है, कोई 5 mm ग्लास मांगता है, तो जिस तरह मतलब एक थिकनेस होती है, जैसे पतले से लेके मोटे थिकनेस तक का शीट हम बना सकते हैं। गॉब्स ऑफ hot liquid glass can be blown into bottles, bulbs, glass and other objects. गॉब्स मीन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ थिक वेट सब्सटेंस होता है, मतलब एक ये बहुत ही छोटा सा अमाउंट होता है थिकनेस का, उसमें जब हम ब्लो करते हैं
किसी पाइप के ज़रिए, उस हॉट लिक्विड में पाइप के ज़रिए अगर हम उसमें ब्लो करते हैं तो क्या होता है, उससे हम बल्ब्स के शेप देते हैं। देखिए बल्ब्स कैसा होता है, पूरा राउंड शेप में होता है। और फिर बॉटल्स होती हैं, बॉटल्स भी अलग शेप की होती है, तो उसमें वो ब्लो करते हैं, उसमें हवा भर के उसे अलग अलग शेप किया जाता है और उससे अदर ऑब्जेक्ट्स भी बनाए जाते हैं। Liquid glass can also be drawn out into very thin fibers or glass wool. Fibers means long and thin threads, जो जैसे रुई के रेशे होते हैं ना, उसे कहा जाता है फाइबर। तो उसी तरह जो ये हॉट लिक्विड ग्लास होता है, इसको हम एक थिन फाइबर की तरह भी बना सकते हैं, या तो फिर एक ग्लास वूल होता है वो भी बना सकते हैं। Now come to the other point, some properties of glass. अब ग्लास की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। Glass has many useful properties. It is transparent. You can see through it. ग्लास की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। ये एक तो पहले ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें से हम इसके थ्रू देख सकते हैं, मतलब उस ट्रांसपेरेंट ग्लास के थ्रू हम आर पार की चीज़ें देख सकते हैं। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, ये स्ट्रॉन्ग होती है और हार्ड होती है। यू कैन पुट अ लॉट ऑफ लोड ऑन इट, आप इस पर कई ज़्यादा लोड रख सकते हो। इट इज़ इम्परमेबल, नॉट अलाउिंग अ लिक्विड और गैस टू पास थ्रू, मतलब इसमें से आप कोई भी लिक्विड या कोई गैस होगी तो ये इसमें से पास नहीं हो सकती है। जैसे आप लिक्विड देखो, आप ड्रिंक रखते हो, आप वाटर बॉटल रखते हो, वाटर भी होता है बॉटल के अंदर, या फिर आप कोई जूस वगैरह रखते हो, कोई भी आप लिक्विड चीज़ अगर इसमें रखते हो तो इसमें से वो बाहर नहीं आती है, बाहर बह के नहीं आ सकती है। इसी तरह से अलग अलग केमिकल्स जो ग्लास के जार्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं, उसमें रखे जाते हैं तो वो भी उसमें से बाहर नहीं आती है। इट डज़ नॉट अलाउ वाटर और अदर लिक्विड टू पास थ्रू एंड इट डजेंट गेट सॉगी। सॉगी मीन्स वेट एंड सॉफ्ट इन अ वे दैट इज़ अनप्लीजेंट, मतलब एक ऐसे होता है ना कि जब आप कांच में कोई चीज़ रखते हो तो कोई भी चीज़ कैसे अब वो वेट हो जाती, थोड़ी गीली हो जाती, मतलब मॉइस्चर नहीं आता है उसके अंदर। अगर मॉइस्चर आ जाता है तो जो भी हम उसमें चीज़ रखते हैं वो ख़राब हो जाती है। और स्टेन्ड इटसेल्फ, और उसमें कोई दाग भी नहीं लगता है। जैसे अगर आप प्लास्टिक के कंटेनर लो और अगर आप उसमें अगर आप अचार रखते हो तो कुछ टाइम के बाद देखिए वो प्लास्टिक में एक स्टेन आ जाता है और वो सॉगी हो जाता है, मतलब थोड़ा अलग ही दिखने लगता है। और मतलब जो जार होता है प्लास्टिक का वो अलग दिखने लगता है और वो थोड़ा येलोइश हो जाता है। बट यही चीज़ अगर हम ग्लास के जार में रखेंगे तो ना तो वो सॉगी होता है और ना ही उसमें कोई स्टेन लगता है। जब हम उसको क्लीन करते हैं, हम उसको धोते हैं डिटर्जेंट से या जिस भी चीज़ों से, वो एकदम क्लीन हो जाता है। Glass has no effect on food, water और other substance stored in glass container। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम ग्लास के कंटेनर में कोई भी खाने की चीज़, पानी या अदर कोई चीज़ें रखते हैं तो वो उसको इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम वही चीज़ अगर दूसरे किसी मेटल के कंटेनर में या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में रखें तो वो कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाता है, उसमें मॉइस्चर आ जाता है। In other words, it doesn't impart. Impart means to pass something to somebody or something, or smell. In other words, it doesn't impart a smell. मतलब जब ग्लास का जो जार होता है उसमें जब हम उसको क्लीन कर देते हैं तो उसमें से कैसे एक अलग स्मेल नहीं आती है। जो भी हम चीज़ उसमें रखे होते हैं जब वो फिनिश हो जाए और जब हम उसे धो के क्लीन कर लेते हैं तब उसकी स्मेल नहीं आती है। और टेस्ट टू देम, और जो उसमें खाना रखा हुआ होता है उसमें वो ग्लास का जो कुछ एक टेस्ट वो नहीं आता है। लेकिन अगर कोई दूसरे कंटेनर में, प्लास्टिक जैसे कंटेनर में रखे तो उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है खाने का। ऑर्डिनरी ग्लास हैज़ अ स्मूथ सरफेस एंड इट कैन बी वॉश्ड ईजीली। जो ऑर्डिनरी ग्लास होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही सरफेस, जो क्लीन सरफेस के होते हैं, स्मूथ सरफेस के होते हैं और इसको हम ईज़िली वॉश कर सकते हैं। No wonder then
that it is used to make so many things. ये कोई नो वंडर देन, मतलब ये कोई वंडर वाली बात नहीं है कि हम ग्लास से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, कलर्ड ग्लास। अभी तक हमने क्या देखा था, ट्रांसपेरेंट जो ग्लास होती है हमने वो देखा है, लेकिन इस ट्रांसपेरेंट ग्लास को हम कलर ग्लास में कैसे कन्वर्ट करते हैं। Ordinary glass is a colorless, but it is possible to produce colored and transparent glass by using different combination of chemicals in the glass making process। जो ऑर्डिनरी ग्लास होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। जैसे अगर आपके विंडो पे आप देखो या फिर बॉटल देखो, जार्स देखो, वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। बट इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस कलर्ड एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास, मतलब ऐसे ग्लास जो ट्रांसपेरेंट हो बट वो कलरफुल भी हो। देखिए यहाँ पे कुछ बॉटल्स दिए गए हैं, ये कलरफुल है और ट्रांसपेरेंट भी है, मतलब इसके अगर अंदर कुछ रखा जाए तो हम उसको इजीली देख सकते हैं। और ये कलरफुल भी है। ये कैसे हो सकता है, कुछ केमिकल्स को मतलब जब ग्लास मेकिंग का प्रोसेस होता है, जब ग्लास बनाए जाते हैं तब उसमें कुछ केमिकल्स मिला के उसका कॉम्बिनेशन करके हम कलर्ड और ट्रांसपेरेंट ग्लास बना सकते हैं। ग्लास कैन बी गिवन मैनी ब्यूटीफुल कलर्स। अब ग्लास को कोई भी हम बहुत सारे कलर्स है, ब्यूटीफुल कलर्स है, हम दे सकते हैं, जैसे ब्लू, वॉयलेट, टर्कोइस, रूबी रेड, पिंक, एम्बर, ऑरेंज, डीप येलो, पर्पल, एमेथिस्ट, डार्क ग्रीन, इवन ब्लैक एंड वाइट। हम ये सारे कलर्स हम दे सकते हैं और बहुत सारे कलर्स है इनके अलावा, उसे भी हम बना सकते हैं ग्लास मेकिंग प्रोसेस के टाइम। उसमें केमिकल्स का कॉम्बिनेशन करके हम अदर कलर्स के भी ग्लास बना सकते हैं। स्टेन्ड ग्लास। अब ये स्टेन्ड ग्लास क्या होता है? Colored glass is used to make beautiful pictures, especially in window panes। जो कलर ग्लास होते हैं वो ज़्यादातर उसका यूज़ होता है ब्यूटीफुल पिक्चर्स बना, जो पिक्चर्स होते हैं वो बनाने में यूज़ होता है। या फिर विंडो पेन्स, जो हमारे खिड़की होती है उसमें देखिए हम अलग अलग डिज़ाइंस के हम कलरफुल ग्लास यूज़ करके एक शीट बनी हुई होती है, वो हम लगाए हुए होते हैं। सच विंडोज़ आर नोन एज स्टेन्ड ग्लास विंडो, और ऐसी विंडो को हम स्टेन्ड ग्लास विंडो कहा जाता है। दे आर सीन मोस्टली इन चर्चेज़। अब देखिए ज़्यादातर ये जो ग्लास होते हैं जो डिज़ाइन किए हुए होते हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग कलरफुल ग्लास यूज़ होते हैं, और ये ऐसे स्टेन ग्लास विंडो हमें ज़्यादातर चर्च में देखने के लिए मिलते हैं। Colored glass can also be used to make beautiful sculptures और decorative articles। जो ये colored glass है इसका यूज़ अलग अलग ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, मतलब जो मूर्ति होती है, स्टैचूज़ होते हैं, ये देखिए जो स्कल्पचर्स, इसका मतलब होता है स्टैचू। आप स्टैचू कह सकते हो या फिर आप आर्ट्स भी बोल सकते हो, कि मतलब एक किस्म का एक आर्ट होता है जिसमें स्टोन, वुड, मेटल और ग्लास जैसी चीज़ें यूज़ होती है। आप नॉर्मली कह सकते हो कि एक ये मूर्ति कला होती है, उसे भी आप कह सकते हो। तो ये अलग अलग कलरफुल जो ग्लास होते हैं ये स्टैचूज़ बनाने में यूज़ होते हैं, या फिर अदर कोई डेकोरेटिव चीज़ें आर्ट बनानी होती है उसमें यूज़ होते हैं। It is also possible to paint on glass using special chemical and process। प्लेन जो ग्लास होता है उस पे ये भी पॉसिबल है कि हम उसे पेंट कर सके, उस ग्लास को पेंट कर सके स्पेशल केमिकल और प्रोसेस के ज़रिए हम ग्लास को पेंट भी कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट वन, ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड। Recycle means to treat things that have already been used so that they can be used again। मतलब ऐसी चीज़ें जो एक बार यूज़ हो चुकी है और उसे हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। Another unique feature of glass is that it is 100% recyclable। एक बहुत ही यूनिक फीचर है ग्लास का कि ये एक 100% रिसाइक्लेबल फीचर है।
रिसाइकलेबल फीचर है किसका, ग्लास का, कि इसको हम 100% रिसाइकल कर सकते हैं। ओल्ड ग्लास कैन बी यूज टू मेक न्यू ग्लास एनी नंबर ऑफ टाइम्स। जो पुराने ग्लास होते हैं उसको हम न्यू ग्लास में, मतलब वो जो ओल्ड ग्लास कैन बी यूज, मतलब पुराने ग्लास को हम यूज़ कर सकते हैं दोबारा से न्यू ग्लास बनाने के लिए, और वो भी एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितने भी टाइम हम पुराने ग्लासेस को न्यू ग्लास बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकलिंग ग्लास इज दिस इन दिस मैनर इज़ मच चीपर दैन मेकिंग न्यू ग्लास फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। जो पुराने जो ग्लास होते हैं उसको नए ग्लास में रिसाइकल करने का जो प्रोसेस होता है ये बहुत चीपर होता है एज़ कम्पेयर टू के रॉ मटेरियल से हम दोबारा से न्यू ग्लास बनाएं। मतलब पुराने ग्लास से नए ग्लास बनाने का मतलब जब हम बनाते हैं वो ज़्यादा चीपर होता है एज़ कम्पेयर टू हम रॉ मटेरियल से, मतलब वही वाइट सैंड और केमिकल्स वगैरह से नए ग्लास बनाएं। इट रिक्वायर्स मच लेस हीट। जब हम रिसाइकल करते हैं ग्लास को तो इसमें इसके लिए बहुत कम हीट की ज़रूरत होती है एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज़ सेव्ड, और बहुत मतलब ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो सेव हो जाती है। इफ़ यू रिसाइकल इवन इनफ एनर्जी टू पावर अ कलर टीवी, sorry, if you recycle even a single glass bottle you can save enough energy to power a color TV for about 20 minutes। अगर हम एक सिंगल ग्लास बॉटल को दोबारा से रिसाइकल करते हैं तो हमारे पास उतनी एनर्जी सेव हो जाती है जिसमें हम एक कलर टीवी को 20 मिनट्स तक यूज़ कर सकते हैं, 20 मिनट्स तक चला सकते हैं। So the next time you throw away a glass bottle, think glass is valuable। अगर आप कभी दोबारा ये सोचते हो कि हम ये ग्लास को फेंक रहे हैं या फेंक दो, तो ये सोचो कि ग्लास एक क्या है, एक वैल्यूएबल चीज़ है। Here are some questions. Find the following list from the passage and copy them। एवरीडे थिंग्स मेड ऑफ ग्लास। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम एवरीडे में यूज़ करते हैं, जैसे लाइट हो गया, बल्ब्स, बॉटल्स, जार्स, ग्लास, रीडिंग ग्लास, मार्बल, विंडो पेन्स। वॉट you can do with hot liquid glass? We can pour hot liquid glass, mold it, roll it, press it or even blow it। और नेम ऑफ द कलर्स, इसमें देखो आपने बहुत सारे कलर्स के नाम आए हैं, ये देखिए यहाँ पे है ब्लू, वॉयलेट, टर्क्विस, रूबी रेड, पिंक, एम्बर, ऑरेंज, डीप येलो, पर्पल, एमेथिस्ट, डार्क ग्रीन, इवन ब्लैक एंड वाइट। ये सारे कलर्स इस लेसन में बताए गए हैं। और फिर राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग ग्लास, हाउ ग्लास इज मेड। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको ये आंसर देखिए यहाँ मिलेगा, ये हाउ ग्लास इज मेड। आप यहाँ से आप उसे सर्च करके आप एक शॉर्ट नोट इस पूरे पैराग्राफ को बना सकते हो कि ग्लास इज़ मेड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्लीन वाइट सैंड एंड सॉरी ग्लास इज़ शेप्ड, दिस इज़ नॉट, ये हमको यहाँ मिलेगा हाउ ग्लास इज़ शेप्ड। यहाँ पे हमको मिलेगा ग्लास इज़, ये देखिए ग्लास इज़ मेड बाय heating a mixture of clean white sand and chemicals like soda and lime. The texture is heated in the furnace till it turns into a hot liquid glass. When it cools down, it becomes stiff and hard। आपका यह आंसर यहाँ तक होगा। Then how glass is shaped, ये आपको मिलेगा आंसर यहाँ पे हाउ ग्लास इज़ शेप। तो ग्लास इज़ शेप्ड इनटू डिफरेंट आर्टिकल्स व्हेन इट इज़ स्टिल हॉट
and soft. It can be poured into molds, rolled out, floated on a bed of molten metal, blown into shapes, or even drawn out into fibers. सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लास, ये आंसर आपको यहाँ मिलेगा इस ग्रीन वाले ब्लॉक में। ये आप इसमें अब ज़रूरी आप ये पूरा एज़ इट इज़ ही कॉपी नहीं करोगे, आप इसमें से अपने ओन वेज़ में अपने ओन सेंटेंस में लिखोगे कि एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज़ दैट इट इज़ ट्रांसपेरेंट, इट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, इट इज़ it is impermeable as well, or moreover glass doesn't impart smell or taste to other substances and doesn't get soggy. As we know, glass has smooth surface and it can be washed easily. Above all, it looks beautiful. नेक्स्ट है हमारा कलर्ड ग्लास। अब ये कलर्ड ग्लास आपको यहाँ पे मिलेगा, ये देखिए आपको यहाँ पे है ऑर्डिनरी ग्लास इज़ कलरलेस बट इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस कलर एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास बाय यूजिंग different combination of chemicals in the glass making process. Glass can be given many beautiful colors like blue, violet, turquoise, etc. आप लिख सकते हो। Hope all of you understood the lesson. If you have any question, you can ask me. Thank you.